हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द वीडियोस। आज का वीडियो जो है बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि हम लोग इसमें यूपीएससी का करंट अफेयर के बारे में पढ़ने वाले हैं। सो आप सबको कहीं ना कहीं पता ही होगा, हर इंसान अवेयर होगा कि यह सोनम वांगचुक के हम लोग केस के बारे में पढ़ने वाले हैं, जो कि एक बड़ा इम्पॉर्टेंट मुद्दा है। वो क्या है कि सोनम वांगचुक जो है लद्दाख से है, हम सब जानते हैं। कहीं ना कहीं लोगों का कहना है कि जो 3 इडियट आमिर खान की मूवी बनी है, जो आमिर खान का कैरेक्टर है वो इन्हीं पे बेस्ड है। पर कुछ ना कुछ अलग अलग ओपिनियंस चलते रहते हैं। खैर, उससे हमें मतलब है नहीं, हमें मेन देखना है इनका प्रैक्टिकल काम। तो सोनम वांगचुक जो है, इन्होंने 1988 में सेकमॉल एक स्कूल बनाया था, स्टूडेंट एजुकेशनल एंड कल्चरल मूवमेंट ऑफ लद्दाख, लद्दाख के लोगों के लिए, ताकि कोई भी स्टूडेंट अपने आप को फेलियर ना समझे। जो भी स्टूडेंट मान लीजिए कि अगर स्कूल के रिटन एग्ज़ाम में या वैसे भी नहीं समझ पा रहा है, तो वो जो है यहाँ पे प्रैक्टिकल चीज़ों को सीख कर अपने आप को एक शायद मोस्ट बेहतरीन और यूनिक इंसान बना सके और वो कुछ पा सके जो कि वो चाहता है। सेकंड है आई स्तूपा, जो कि उन्होंने 2014 में बनाया था। तो इसमें इसके थ्रू क्या होता था कि स्प्रिंग में जो हिमालय में वाटर शॉर्टेज हो जाती थी, तो अब लद्दाख कश्मीर में है, बर्फ़ वाला इलाका है, तो उन्होंने क्या किया कि जो आइस है, बर्फ़ है, उसका स्तूपा बना दिया, ऐसे बिल्डिंग जैसा बनाना शुरू कर दिया, जिससे कि वो बर्फ़ स्टोर रहेगा और जब स्प्रिंग में वो बर्फ़ मेल्ट कर जाएगा तो उस पानी को यूज़ कर सकेंगे फार्मर इरिगेशन के लिए, फार्मिंग के लिए, खेती बाड़ी करने के लिए। तो ऐसे ऐसे इन्वेंशन दिया था और आज इन इंसान का क्या हाल हो चुका है। फिर एक क्लाइमेट फास्ट एंड मार्चेस, इन्होंने बहुत ज़्यादा क्लाइमेट के लिए फास्ट किया अपनी बात को मनवाने के लिए, ताकि लोगों का फ़ायदा हो सके लद्दाख के। और काफ़ी मार्चेस भी किए, प्रोटेस्ट भी किए कॉन्स्टिट्यूशनल सेफ गार्ड के लिए, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो भी लद्दाख के लोगों के लिए, कश्मीर के लोगों के लिए हक है वो मिल जाए, इसके लिए उन्होंने काफ़ी ज़्यादा मतलब प्रोटेस्ट वगैरह, स्ट्राइक्स वगैरह की थी। जो 6th शेड्यूल है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, उसमें इन्होंने इंक्लूजन ऑफ लद्दाख, यानी कि लद्दाख के सारे राइट्स को बोला कि गवर्नमेंट को हर एक राइट देना चाहिए, लद्दाख को सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करनी चाहिए 6th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के तहत। अच्छा, इसके अलावा इनके इतने सारे महान कामों के लिए इनको 2018 में रैमन मगसेसे अवार्ड भी मिला हुआ है। ठीक है, तो अब बात करते हैं कि ये तो 2018 तक हो गया इनका सारा इतिहास का करता चिट्ठा, लेकिन अभी 2026 में इनका क्यों इतना नाम उछल रहा है। तो आप सबको पता है जैसे कि नीट का एग्ज़ाम जो है हमेशा लीक होता ही रहता है। नीट यूटी यूजी का एग्ज़ाम 2026 में हुआ था, फिर रीनीट भी हुआ, फिर उसका रिज़ल्ट भी देखते हैं क्या होता है। तो जो रेजिग्नेशन है ये चाह रहे हैं एजुकेशन मिनिस्टर का कहना है कि ऐसी कितनी लापरवाही है, कितने सारे बच्चे अपनी जान गंवा देते हैं, कितने ज़्यादा बच्चों का नुकसान होता है नीट या फिर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लीक होने के कारण। और इसीलिए ये धरना पे है, इन्होंने खाना पीना सब कुछ त्याग दिया है, सिर्फ पानी और नमक पे जिंदा है अभी। और तीसरा वीक चल गया है जिसमें इनको पब्लिक सपोर्ट कर रही है, पॉलिटिकल सपोर्ट भी थोड़ा बहुत देखने को मिल रहा है, और कोर्ट भी सपोर्ट कर रही है। किस बात पे कि इनको खाना खुना खिलाया जाए, ताकि इनकी ज़िंदगी पे इनके जो मतलब ये इनको कोई नुकसान ना हो जाए। तो अभी जो है प्रेजेंट टाइम में धर्मेंद्र प्रधान जो एजुकेशन मिनिस्टर है, तो इनका कहना है कि इनको इस्तीफ़ा देना चाहिए, रेजिग्नेशन देना चाहिए। जंतर मंतर दिल्ली पे कर रहे हैं स्ट्राइक, और वहीं पे हैं काफ़ी टाइम से सीजेपी पार्टी, कांग्रेस पार्टी नहीं, कॉकरोच जनता पार्टी भी इनको सपोर्ट कर रही है। और यही है प्रोटेस्ट का रीज़न ये सब कि नीट का एग्ज़ाम बार बार क्यों लीक हो रहा है, बच्चों की ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ हो रहा है, उनकी लाइफ के साथ खिलवाड़ हो रहा है। तो ये बिना खाए पिए इन्होंने खाने को बिल्कुल त्याग दिया है, जैसे कि महात्मा गांधी का भी आपको पता है एक तरीके का ये तरीका है। तो मतलब ये वॉयलेंस नहीं कर रहे हैं, नॉन वॉयलेंस का यूज़ करके लोगों के लिए, हमारे लिए, एजुकेशन के लिए इतना कुछ सह रहे हैं। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग इनको सपोर्ट करेंगे इस अच्छे काम में, और देखते हैं कि इसका परिणाम क्या निकलता है। तब तक के लिए अभी यही अपडेट है, आगे जैसे अपडेट होगी आप लोगों को पता चलेगा ही, बताया जाएगा नेक्स्ट वीडियो के थ्रू। तब तक इतना समझ लीजिए, क्योंकि इस एग्ज़ाम के लिए आपको पता है करंट अफेयर कितना इंपॉर्टेंट है, और ये तो एजुकेशन का मुद्दा ही है, तो जाहिर सी बात है एग्ज़ाम में पॉसिबिलिटी है कि इसका आ सकता है। सो लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर मोर एंड स्टे अपडेटेड।